ओम गण गणपते नमः। अध्याय सुन रहे हैं। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की भी प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए, हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से ये बात सत्य कह रही हूँ। इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। पछताना पड़ेगा। तुमसे अनेक मारे जाएंगे और अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान में छिपकर जाने के लिए विवश हो जाएंगे। इस सभा में जिसने शिवजी की निंदा की, जिसने उसे सुना, उन सबको महापाप लगा। सभासदों से इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोली, हे दक्ष, तुमने शिवजी की बहुत निंदा की, अतः तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। शिवजी सबको सुख देने वाले, सबके स्वामी, पर तुम उन्हें साधारण देवताओं की भांति समझ रहे हो। तुम्हें ये नहीं मालूम कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी हैं। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहा जाता है। जो किसी के पापों को छिपाते हुए उसके सद्गुणों का वर्णन करता है उसे उत्तम कहा जाता है। इन तीनों में जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन करते हैं, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। इन प्रकार के प्राणियों को विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो ये कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 ही अक्षर है, सो तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि ये 2 अक्षर इतने प्रभावशाली हैं कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उनके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम निंदा करना भी कभी उचित नहीं, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिवजी अनादि, अप्रमेय तथा महान है। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिवजी की वास्तविक महिमा को पहचान लिया वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मगन रहते हैं। ये मेरा शरीर तुम्हारी द्वारा उत्पन्न हुआ, अतः मैं अपना खेत नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहाना मुझे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो ये कहा कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते, अशुभ वेशधारी हैं, इसका उत्तर ये है कि पारब्रह्म शरीर रहित एवं अनादि हैं। माया का ग्रहण किए रहने के कारण ही वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन। तुमने जो ये कहा कि वे चिता की भस्म लगाते हैं वाले नग्न निर्धन अवधूत हैं, इसका केवल यही है, उत्तर यही है कि मुझे उसका स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके इस स्वरूप के अतिरिक्त अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं। अस्तु, अब मैं अपना निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता प्राप्त होती है। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ये कहकर सती अपनी दिशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपने संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिव जी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी भौं के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गए। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए।
दक्ष की पत्नी वीरनी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा। शिव महापुराण की कथा का अगला भाग सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।